नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जेल वार्डन के लिए पढ़ रहे थे, हमने 3-4 चैप्टर लगभग कवर कर लिए थे और हम क्या है क्वेश्चन बेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको टॉपिक पढ़ने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, केवल और केवल 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं और हमने मौलिक अधिकार आज शुरू करना है। इससे पहले हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखी है, प्रस्तावना को देख लिया है, भारतीय संविधान के भाग देख लिए, अनुसूचियों को देख लिया है और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको हमने एक एक करके देखा है। इसी बीच हम आज मौलिक अधिकार की बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है और किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं और जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है आजकल वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा कि जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है इनका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है जी, तो आपको बताना है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। पहले यही है कि भाग 3 में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है ये किस देश से हमने लिया है, ये किस देश से लिया है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित होकर समाहित किया है। ठीक है, तो अगर किस देश की बात करें तो इसको लिया है हमने अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मूल संविधान था इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे इनकी संख्या थी 7। मूल संविधान में अधिकारों की संख्या 7 और वर्तमान संविधान में संख्या 6। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी, तो उस टाइम थी 7। और वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके लगभग क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है वो क्या क्या है। ठीक है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार हमको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समानता का अधिकार है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो जो उसका प्रावधान है वो है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक क्या है अनुच्छेद हमारा, समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये है 19 से 22। ध्यान से आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कई बार क्या है आपसे अनुच्छेदों की संख्या ही पूछ रही, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक क्या है स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो वर्णन किया गया है 23 to 24, 23 से
24 तक क्या है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान में ये है 25 से 28। 25 से 28 ये हमारे 4 क्या हो गए हैं अधिकार। हमको कितने प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 4 की संख्या हमने लिख दी है। इसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें है संस्कृति एवं शिक्षा। इनकी संख्या है 29 to 30। ठीक है जी, तो आपको क्या है 5 प्रकार के अधिकार पता हो गए, चल गए। इसके बाद एक अधिकार आता है हमारा लास्ट, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको क्लियर हो गया कि हमको क्या है 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। ठीक है जी, पहला समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक हमको दिया गया है, अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो हमारा 29 to 30 तक दिया गया है। और लास्ट में एक हमारा बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। ठीक है, ये 6 चीजें आपको क्लियर हो गई। इनसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या प्रावधान है, या पूछा जा सकता है कि समानता के अधिकार, समानता का जो अधिकार है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, या पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है, तो बताना है 19 से 22 तक दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं और जो उसमें प्रावधान है ये भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, आपको चीजें समझकर तब आंसर देना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 6 प्रकार के वर्तमान में हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं हम जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है कि किसमें क्या प्रावधान है। सभी मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम देख लेते हैं। जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। सारे मौलिक अधिकार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है या नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है या नहीं। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है या नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो भारतीय संविधान में भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है ये न्याय योग्य है। ठीक है, न्याय योग्य। न्याय योग्य मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है। न्याय योग्य का मतलब होता है कि जब कोई आपके अधिकारों का, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच करता है कि आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उचित है नहीं है। ठीक है, तो अगर अनुचित होता है यानी कि मानव के खिलाफ होता है तो उस अधिकार को क्या है, या उस विधि को, जैसी विधि बनाई गई है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों का यदि कोई विधि ऐसी बनती है जिससे हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट दोनों को ये पावर है। अब बात आती है कि किस अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अनुच्छेद 32 के अनुसार, और जो हमारा हाई कोर्ट है इसको 226 अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 के अनुसार, सॉरी 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को ये पावर है कि यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही पावर दी गई है
उस विधि को, ऐसी विधि जो हमारे अधिकारों को हनन कर रही है, समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमको अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका इंपोर्टेंट आता है, वो आता है अनुच्छेद 13, जिसमें है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? विधि की परिभाषा। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि विधि की परिभाषा का जो प्रावधान है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में विधि की परिभाषा का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 17, जो अधिकतर पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, और ये होता है अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। हर एक एग्जाम में लगभग आपसे पूछा ही जाता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 17 क्या है आपके लिए? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाता है अधिकतर एग्जाम में कि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की जो एक सोच थी उसको खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है। इसी के साथ एक अनुच्छेद 18 पढ़ लेते हैं, इसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में हमें क्या है, विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, जैसे ऑनरी मजिस्ट्रेट हो गया, राय बहादुर हो गया, सर, ऐसी ऐसी उपाधियां क्या है हमको दी जाती थी, जिससे क्या है समाज में भेदभाव फैलता था। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 18 बनाया गया, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में है। और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको कि किन दो क्षेत्र में आपको उपाधि प्राप्त करने का अधिकार है? तो मैं आपको बता देता हूं, सेना और शिक्षा, ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप कोई उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ये दो ही क्षेत्र है कि सेना में मिल सकती है और शिक्षा में मिल सकती है, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आपको 3 आर्टिकल क्लियर हो गए। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा सिंपली पूछ लेते थे किसमें है, और 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, 3 आपके अनुच्छेद क्लियर हो गए। इसके बाद एक इंपोर्टेंट आता है आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, और यह है शिक्षा का अधिकार। यहां से आपके पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूं, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके अनुसार ही भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है और उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में है, और कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक इंपोर्टेंट आर्टिकल हमारा होता है 24, अनुच्छेद 24। और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बार है ना, बच्चों की उम्र पूछी जाती है कि कितने कम वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए क्या है,
मना किया जाता है, ठीक है, या इनसे कार्य कराया जाता है तो ये कानूनी अपराध है। ये है 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम कराने का निषेध। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके लिए। इसमें क्या है, कई बार उम्र पूछ ली जाती है कि 16 वर्ष से कम आयु के या 12 वर्ष से कम आयु के, तो आपको ध्यान रखना है 24 अनुच्छेद है और 14 वर्ष है। 24 अनुच्छेद यानी कि 24 आर्टिकल और 14 वर्ष, ये एज आपसे पूछ ली जाती है कई बार। इसको 16 भी लिख देते हैं और 12 भी लिख देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है कि कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को क्या है कारखानों आदि में या खतरनाक जो ऐसी खाने वगैरह होती है उनमें कार्य कराने के लिए उनको क्या है, अगर कोई ऐसा कार्य कराता है उनसे तो उनके खिलाफ क्या है कानूनी कार्रवाई होगी और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, इसके बाद एक अनुच्छेद आता है, एक क्वेश्चन आता है आपको कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। कौन सा अनुच्छेद या कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका प्रावधान कहाँ है, तो ये अनुच्छेद 29 to 30 है। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या पूछ सकते हैं। और ये दो जो अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि निम्न में से कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है, तो आपको बताना है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। ये क्या है 29 और 30 आर्टिकल जो है अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको अनुच्छेद 32 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अनुच्छेद 32 देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। निम्न में से किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। ये क्या है अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है जी, और ये भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कई बार क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इस अधिकार के अनुसार हमको क्या है 5 प्रकार की रिट प्राप्त है। यदि कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम क्या है इसी अनुच्छेद के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जब हमारे अधिकारों का हनन होता है। और इसी के साथ हम रीड विद यानी कि इसके साथ हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 226 को। ये अनुच्छेद हो गया 32, अनुच्छेद 32 इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट। इन दोनों को क्या है ये शक्ति प्राप्त है कि जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो इनको क्या है ये शक्ति प्राप्त है कि ऐसी विधि जो हमारे अधिकारों का या ऐसा कोई कानून या कोई अध्यादेश अगर कोई या शासनादेश कोई पारित हो रहा है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और हाई कोर्ट को भी पावर है
कि ऐसे शासनादेश को, ऐसे अध्यादेश को, ऐसे कानून को क्या है खंडित कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये छोटा सा आज का टॉपिक था आपके लिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार है इससे आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप अगर 2 बार भी देख के जाओगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आशा है बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी लोग जेल वार्डन देने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सभी तक पहुंचाए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं फायदा हो सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ नए नए टॉपिक के साथ। फिर मैं आपके सामने एक बार आऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।